संविधान के स्रोत का पहला क्वेश्चन है कि भैया निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने जो लिखित संविधान है उसका प्रारूप लिया है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो किसका था? अमेरिका का। अब उन्हीं से हमने ये भावना ली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमेरिका से हमने लिखित संविधान लिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित में। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसका प्रावधान हमने किससे लिया है? तो ऐसा हमने किया है जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा ये हमने अडॉप्ट किया है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचवर्षीय योजनाएं, अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं इंडिया में, सबसे पहली कब हुई थी वो कमेंट करके बताइएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा हमने किस देश से ली है? तो ऐसा हमने किया है रसिया देश से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहां से ली है? तो वो ली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से। आपको ये बात याद रखनी है। अगर इसमें टोटल विषय की बात करूं, टोटल कितने विषय आते हैं? तो टोटल 52 विषय आते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है? जैसे शिक्षा हो गया, योजना आयोग हो गया, ये सारे इसी में संबंध रखते हैं। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट जिसको हम बोलते हैं महाभियोग लगाने का प्रावधान किस देश से लिया है? तो ऐसा हमने किया है किस देश से दोस्तों? तो वो है अमेरिका देश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। अगर इम्पीचमेंट के आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल 61 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनके बीच में एक संयुक्त बैठक का प्रयोजन होता है। तो उसको हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? कि भैया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा हमने किस संविधान से लिया है? तो वो संविधान कहाँ का है? तो वो है आयरलैंड देश का। जी हाँ दोस्तों। और जो राष्ट्रपति की पद्धति होती है वो किस आर्टिकल से संबंध रखती है? तो आर्टिकल नंबर 52, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान में जो संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है उसका प्रावधान हमने किस देश की संसद से लिया है? तो ऐसा हमने किया है दोस्तों कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। अब इससे आपसे ऊपर पूछ सकता है कि जो ये प्रेस एक्ट था ये किसके कानूनों पर आधारित था? ये दोस्तों डायरेक्ट सीजीएल ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयरलैंड के जो कानून थे उसके ऊपर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, यानी कोई भी उसमें सुधार किया जा सकता है, तो उसका प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम साउथ अफ्रीका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। अब कौन से आर्टिकल के थ्रू ऐसा कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल है 368। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान में लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना हमने किस देश से प्रेरित होकर ली है? तो आपको अगर कहे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो हमने किस देश से ली है? तो आपको याद आना चाहिए कि फ्रांस देश के संविधान से हमने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट सिस्टम, तो उसका विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऐसा हमने किया है किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो डिफरेंट प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं
उनको हमने किस देश से लिया है। तो आप जानते हैं कि भैया राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की नेशनल इमरजेंसी होती हैं। अब वो कौन कौन सी है डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि ऐसा हमने किस देश के संविधान से किया है। तो ऐसा हमने जर्मनी के संविधान से किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी इमरजेंसी हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, यानी कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल आ जाएगी तो आर्टिकल 352 से वो लिंक करेगी। आर्टिकल 356 की बात करें तो जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो लगाया जाएगा। और आर्टिकल 360 तो आपको पहले बता चुका हूं, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंध है। भारतीय संविधान में इन चारों में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमने इंग्लैंड देश से प्राप्त करी है। इंग्लैंड बोले या ब्रिटेन बोले, तो हमने कौन सी चीज ऐसी ली है जो कि इंग्लैंड से है, तो वो है दोस्तों संसदीय प्रणाली, यानी जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमने इंग्लैंड देश से लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो वो हमने लिए हैं अमेरिका देश से, यूएसए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब टोटल कितने प्रकार के अधिकार हैं इंडिया वालों के पास, तो टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं। कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर आपसे पार्ट पूछे तो कौन से पार्ट में आते हैं, भाग 4 में आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसका विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है। दोस्तों जो लास्ट वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी बार बार पूछती है। तो भैया मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं किस देश के संविधान से, तो ऐसा हमने किया है रूस के संविधान से। अब टोटल कितने प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटी है, तो फिलहाल तो दोस्तों 11 है, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई थी टोटल 10 प्रकार की ही थी दोस्तों। अब आपको ये पूछ सकता है कि 11वीं कब जोड़ी गई थी, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 2002 में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आर्टिकल पूछ ले कि भैया फंडामेंटल जो ड्यूटी होती है उनका आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल आपको बताना है 51 का ए भाग में ये सारी सम्मिलित हैं। अगर पार्ट पूछे तो पार्ट हो जाएगा 4 का ए भाग। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो उसकी प्रेरणा हमने किस देश के संविधान से ली है, तो ऐसा हमने किया है आयरलैंड के संविधान से। और ये कौन से आर्टिकल में सम्मिलित हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दोस्तों इनकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव इनमें से किसने छोड़ा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर, वो पड़ा था जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935 वाला, उसका दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था होती है उसको भारतीय संविधान में किस देश के द्वारा लिया गया है, तो ऐसा हमने किया है अमेरिका के संविधान से। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है, आप सभी जानते हैं कि भैया सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो इसका नियम हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो वो हमने दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ऐसा हमने किया है।